नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल जनता ही जनार्दन पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम हरियाणा की सभी सीटों पर चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों, हरियाणा लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। कांग्रेस ने कुरुक्षेत्र सीट आपके लिए छोड़ी है। हरियाणा में जात बिरादरी को लेकर मतदान होता है। इस चुनाव में पर्ची और खर्ची एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। किसान आंदोलन भी चुनाव में अपनी भूमिका निभा रहा है। हरियाणा में छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। भिवानी लोकसभा सीट से बीजेपी ने एक बार फिर धर्मवीर सिंह पर दाव खेला है। कांग्रेस ने श्रुति चौधरी की जगह रावदान सिंह को मैदान में उतारा है। भिवानी सीट 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। भिवानी से 2009 में पहला चुनाव श्रुति ने इंडियन नेशनल लोकदल के अजय चौटाला से जीता था। 2014 और 2019 में श्रुति चौधरी बीजेपी के धर्मवीर सिंह से हार गई थी। श्रुति हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पोती है। फरीदाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी ने एक बार फिर कृष्ण पाल गुर्जर को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने सीनियर नेता महेंद्र प्रताप को टिकट दिया है। गुरुग्राम लोकसभा सीट से बीजेपी ने दोबारा राव इंद्रजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने फिल्म स्टार राज बब्बर पर भरोसा जताया है। हिसार लोकसभा सीट पर देवीलाल परिवार के 3 सदस्य मैदान में हैं। बीजेपी के रंजीत सिंह, इंडियन नेशनल लोकदल की सुनैना चौटाला और जेजेपी की नैना चौटाला देवीलाल के वंशज हैं। कांग्रेस ने हिसार से जयप्रकाश को टिकट दिया है। करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने दिव्यांशु बुद्धिराजा को उम्मीदवार बनाया है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर त्रिकोण मुकाबला हो रहा है। बीजेपी के नवीन जिंदल के सामने आपके सुशील गुप्ता किस्मत आजमा रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के अभय चौटाला भी कुरुक्षेत्र से मैदान में हैं। अंबाला लोकसभा सीट पर बीजेपी की बंतो कटारिया के सामने कांग्रेस के वरुण चौधरी मैदान में हैं। सिरसा लोकसभा सीट पर कांग्रेस की कुमारी शैलजा बीजेपी के अशोक तंवर को अपने दम पर टक्कर दे रही हैं। रोहतक लोकसभा सीट हुड्डा परिवार के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी है। रोहतक को हुड्डा परिवार का गढ़ माना जाता है। 2014 की मोदी लहर में भी रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को जीत मिली थी, लेकिन 2019 में बीजेपी के अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा को मात दे दी। एक बार फिर रोहतक में दीपेंद्र का मुकाबला अरविंद शर्मा से हो रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा की सभी 10 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। इस बार फिर बीजेपी अपना प्रदर्शन दोहराने का दावा कर रही है। भजनलाल, चौटाला और हुड्डा की सरकार देख चुकी हरियाणा की जनता ने पिछले 10 साल मनोहर लाल खट्टर का काम भी देखा है। खट्टर ने पर्ची और खर्ची के बिना सरकारी नौकरियां दी हैं। हरियाणा के लोग दोबारा पर्ची और खर्ची वाली व्यवस्था में नहीं जाना चाहते। हरियाणा की राजनीति इस समय जाट बनाम अन्य पर आकर टिक गई है। जाट मत कई पार्टियों में बढ़ रहे हैं। अन्य बिरादरियां बीजेपी के साथ खड़ी हैं। किसान आंदोलन का खुमार भी उतार पर है। किसानों की अराजकता बीजेपी को लाभ दे रही है। किसान लगाएंगे बीजेपी का बेड़ा पार।
जानकारों का कहना है कि पिछले एक सप्ताह में बीजेपी का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।